शुक्रिया अख्तर हसन शहजाद। जब ये अख्तर मेरी तारीफ़ कर रहे थे तो मैं यहाँ बैठा हुआ, मेरा दिल कर रहा था मैं इनसे आके कहूँ पगला रुलाएगा क्या। थैंक यू वेरी मच। और मैंने आपसे कहा कि आइडिया इम्प्लीमेंटेशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस हवाले से जो आज ये प्रोग्राम हमने मुनक़्क़द किया, इस प्रोग्राम से हमने लर्निंग बहुत हुई है और मैं वो लर्निंग आपके सामने शेयर करूंगा। मैंने जो आपसे कहा ना कि इस इवेंट के पीछे एक बड़ा मकसद ये भी है कि हम अपने यूथ को उस जानिब राग़िब करें कि वो भी लेजेंड बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो जब डेटा कंपाइल कर रहे थे, जब 9 लोगों का डेटा आया, तो मैंने सोचा कि इसमें ये हम देखें कि इन लोगों में, इन लेजेंड्स में कुछ कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर बड़े लोग हैं तो उनके कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर ज़रूर होंगे। और ये कॉमन फैक्टर्स के लिए जो आइडिया है ये मुझे मिला जिम कॉलिंस से। जिम कॉलिंस एक मशहूर राइटर जिसकी मशहूर ज़माना किताब गुड टू ग्रेट बहुत ज़बरदस्त किताब है, जिसमें वो ये बताता है कि कंपनीज कैसे गुड से ग्रेट होती हैं और वो क्या करती हैं कि वो कंपनी जो कि गुड होती है वो ग्रेट बन जाती है। पूरी रिसर्च है उसकी, और उस रिसर्च के नतीजे में उसने 1400 कंपनियों को इवैल्यूएट किया और उसमें से 11 कंपनियां उसने निकाली जो कि उसके मुताबिक गुड टू ग्रेट के क्लासिफिकेशन में आती थी। फिर जब वो ये कर चुका तो उसने उन 11 कंपनियों के सीईओज को उठाया और उसने ये सोचा कि वो ये प्लान करे, ये इवैल्यूएट करे कि उन 11 कंपनियों के सीईओ में कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो उसे 3 कॉमन फैक्टर्स मिले, बड़े इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कॉमन फैक्टर्स उन तमाम सीईओज में थे जो कि गुड टू ग्रेट कंपनीज में थे। पहला जो फैक्टर था, पहली जो सिफत थी, जो ट्रेड था, वो था वो तमाम सीईओज डाउन टू अर्थ थे, तमाम में आजी थी, इनकसारी थी। दूसरा ट्रेड उन सब में ये था कि उनमें एक हैबिट थी कि वो कामयाबी को अपनी टीम के सुपर्द करते थे, यानी अच्छा काम हुआ तो मेरी टीम ने किया और अगर बुरा काम हुआ तो वो मैंने किया। और जो तीसरी जो उन सब में जो ज़बरदस्त ट्रेड थी वो ये थे कि उनकी सक्सेशन प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी। और यही वजह है कि जब वो सीईओज नहीं भी रहे तब भी उन कंपनियों को उनके सक्सेसर्स ने आगे बढ़ाया। तो ये जो पूरा आइडिया था इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और मैं आपको बताऊँ बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकले। हमने इन तमाम जो लेजेंड्स थे इनके हमने इंटरव्यूज़ किए, इनका हमने डेटा प्रोफाइल बनाया और हमें 4 क्वालिटीज़, 4 ट्रेड्स इन सब में कॉमन नज़र आए। और वो 4 में से पहला तो वही था जो कि जिम कॉलिन को नजर आया। वो तमाम के तमाम डाउन टू अर्थ थे, तमाम के तमाम आजिज थे, किसी में गुरूर नहीं था, किसी में तकब्बुर नहीं था, बहुत हम्बल अंदाज में हमसे मिलते और ये हम्बलनेस उनकी ग्रेटनेस की वजह थी। ये तो पहली वजह है। दूसरी वजह ये थी कि वो हर तमाम के तमाम अपने काम के मामले में बहुत पैशनेट थे, अपने काम से मोहब्बत करते थे और पैशन की हद तक, जुनून की हद तक मोहब्बत करते थे। और जो तीसरी जो अहम चीज़ जो कि हमें कॉमन नज़र आई, वो तमाम के तमाम अच्छे बरखुरदार थे, अच्छे फर्जंद थे, अपने वालिदैन का एहतराम करते थे, अपने वालिदैन से मोहब्बत करते थे, अपने वालिदैन से ताबेदारी करते। और जो चौथी चीज़ उन सब के दिल में ख्वाहिश है और थी और वो कर रहे थे कि वो कम्युनिटी को कुछ दें। और ये 4 चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर हम भी डेवलप कर लें, हमारे बच्चे डेवलप कर लें, तो वो भी लेजेंड्स में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये इस सारी तमहीद के बाद अब मैं दरख्वास्त करूँगा एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें हम लेजेंड ज़रूर कह सकते हैं, बहुत मोहतरम हमारे आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, मेंबर नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन हैं बिग ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उन्हें तमगा इम्तियाज़ मिल चुका है, ऑर्डर ऑफ मेरिट हासिल कर चुके हैं, फॉर्मर एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन टेक्सटाइल्स रह चुके हैं, एक्स SCP FPCCI रह चुके हैं और आज हमारी खुसूसी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इस्तक़बाल कीजिएगा हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्ची मेमन सोसाइटी ओहदेदारान, फ्रेंड्स ऑफ मेमन के ओहदेदारान, मेरे बहुत अच्छे दोस्त ज़फ़र सुबहानी बैठे हैं
और दूसरे तमाम मौजूदीन, सबका नाम मैं नहीं ले सकूँगा, लेकिन एक बात से मैं शुरू करता हूँ कि मोहम्मद रज़ा साहब ने हर चीज़ जो कही उसका लिंक, उसका मकसद, उसका ऑब्जेक्टिव, और ये बच्चों के लिए ये सब मैसेजेस है कि ये अवार्ड्स तो एक मटेरियल चीज़ होती है, लेकिन उसके मकासद क्या होते हैं, वो किन लोगों को मिलता है, और फिर उन लोगों में क्या खूबियां हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं चाहूँगा जफर साहब, रजा साहब से कि ऐड कर दूँ उसमें, और वो उस अवार्ड की जो ज्यूरी होती है, जो अवार्ड के बारे में मुंतखब करती है, मेरे नज़दीक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि मैं बेशुमार अवार्ड सेरेमनीज में जाता हूँ, लेकिन उस 30-30, 40-40 अवार्ड दे के मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से निकलूँ बाहर। डीसी साउथ साहब अल्ताफ सोरी हमारे दोस्त हैं, वो भी यहाँ आज मौजूद हैं, करीम साहब साथ में बैठे हैं, बिलाल हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स वगैरह सब आए, जाफरानी माशाल्लाह इज डूइंग अ गुड जॉब। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को एक्नॉलेज करूँ जी, जो हमारे फाउंडर हैं कच्ची मेमन की, सर अब्दुल हारून साहब, व्हाट ए नेम, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम है। यू ऑल शुड बी प्राउड। हम जितना फख्र करें वो कम होगा। आप में से हैं, आपकी सोसाइटी से हैं, आपकी फैमिली के हैं, सो प्राउड ऑफ यू। ईसा जाफर साहब हैं, अहमद जाफर साहब हैं, महमूद हारून साहब, काबिल, ज़हीन, विजनरी, डेडिकेटेड पर्सन, क्या चीज नहीं है उसमें। पाकिस्तान के बनाने में इन खानदानों का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब परचम जिसको आज हमने सब खड़े होके इज्जत दी, कौमी तराना सुना, इसमें कहीं न कहीं ताना बाना अगर आप ढूंढेंगे तो उनके हाथ में नजर आएगा। धागे की डोर इन्हीं आपके साथियों के हाथ में नजर आएगी। यानी पाकिस्तान बनाने वाले कच्ची मेमन सोसाइटी के वो फर्जंद हैं जिन पे पूरे पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम आज मेरे थ्रू आपका शुक्रिया अदा करती है। यूसुफ हारून उनके भाई पाकिस्तान बनाने की मुहिम में बहुत सरगर्म। इलियास दादू, ये वो नाम है जब भी मैं लेता हूं मेरी आंखों में आंसू और मेरा सर झुक जाता है तशक्कुर से। वो इसलिए कि जब 2002 में मैं पहला इलेक्शन लड़ने, हल्का NA 250 होता था आप लोगों का पूरा गाड़ी खाता का, हकानी चौक का, बंस रोड का, बीबी ने कहा नहीं लड़ना है, शहीद बेनजीर भुट्टो की मैं बात करूँ, बीबी मेरा तो ये फील्ड ही नहीं, मैं तो बैंकर आदमी, बिजनेसमैन आदमी, मेरी सनतें हैं। कहते नहीं आपने लड़ना है। तो मैंने लड़ा, तो मुझे राशिद रब्बानी लेके गए इलियास दादू के पास, हाथ मिला के कहा बैठ जाओ यहाँ पे, ये बैंकर हैं हबीब बैंक के और पूरे इस इलाके को जानते हैं। और वो इलियास दादू मुझे एक एक डोर, एक एक गली, लाइट हाउस के सामने, जमात खाने में अब के लोगों से मिलाया। और ये वो वक्त था जब कच्ची मेमन की 100% वोट PPP थे। बाद में तो कुछ चेंज हुआ वक्त के साथ, ज़माने के साथ, कुछ हमारी कोताहियों की वजह से, कुछ आपकी दूरियों की वजह से।
मैं जनाब इफ्तियार बेग साहब का भी बहुत मशहूर हूँ, आपने वक्त से ज़्यादा हमें वक्त दिया और मैं चाहूँगा कि आखिरी चंद अल्फाज। नहीं, अल्फाज नहीं, बस जाने का दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन वही बतलाया मैंने कि मजबूरी है। और मैं अपने बहुत प्यारे दोस्त जावेद बिलवानी को, अब्दुल्ला कादवानी साहब को भी एक्नॉलेज करता हूँ कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देखें जो बातें दिल से निकल रही हैं, जो प्रपोज़ल आ रहे हैं, ये कितनी बरकतों की बात है। फंक्शन होते हैं, तालियां बजती हैं, प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं और आपके प्रोग्राम में हर एक आदमी एक प्योरिटी के साथ, जेन्युइननेस के साथ अपनी बातें कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की कामयाबी है और इंशाअल्लाह ये पहला अवार्ड जो है इट विल गो लॉन्ग वे इंशाअल्लाह। और हर साल हम लेंगे इंशाअल्लाह। जमात खाने में आपके जब उस्मान मेमोरियल आपको दोबारा हम दिलाएंगे तो फिर आपके साथ चाय या खाना हम जमात खाने में इंशाअल्लाह खाने ज़रूर आएंगे। बहुत शुक्रिया।